मेरा परिवार प्रभु में आने के बाद 1.5 साल के बाद प्रभु में आया था। आप जानते हो, एक चीज ने मुझे झंझोड़ के रखा था बाइबल के अंदर, सालों तक, वो आज तक मेरे अंदर वो बात जिंदा है। क्या आपने इस बारे में देखा? परमेश्वर इब्राहिम को एक दिन कहते हैं चल बाहर और तारों को गिन, और वो कहता है इट इज इम्पॉसिबल लॉर्ड। सुन, जो तारों को गिन पाएगा वही तेरे वंश को गिन पाएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब इब्राहिम जीवित थे तो उनके पास कितने बेटे थे? लाखों कि सिर्फ एक? मात्र एक। आप जानते हो, इब्राहिम ने मरते समय भी उस प्रतिज्ञा को पूरा होते नहीं देखा था। प्रभु ने उसे कहा था वो उसे लाखों संतान देंगे, लेकिन प्रभु ने उसे मात्र एक दी थी। पर क्या आप इस बात को जानते हो, उसकी प्रतिज्ञा को सत्य होते देखते हुए हमने देखा है। हमने देखा है, हमने देखा है कि आज इजराइल में जो लोग रहते हैं वो इब्राहिम के हैं। परमेश्वर ने तारों की तरह उसकी संतानों को बढ़ाया है। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, इब्राहिम मर गया पर इब्राहिम का विश्वास उसके मरने के बाद भी कार्य कर रहा था। कई बार अगर आपका परिवार आप देखते हो जो खुदा में नहीं है, वो विश्वास में नहीं है, ओ दुआ करना बंद मत करो। पता नहीं प्रभु किससे कह रहा है ये शब्द, दुआ करना बंद मत करो। अरे हो सकता है एक दिन आप चले जाओ, उसके बाद वो आ जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है प्रभु के द्वारा। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है, गुलायत नाम का एक व्यक्ति इजराइल की प्रजा को ललकार के कहता है, आओ हम युद्ध के लिए पांति बांधें, लड़ो मुझसे, मैं हारा, मैं और मेरी प्रजा तुम्हारे अधीन, तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। तुम हार गए तो तुम भी यही करना। कलाम पाक कहता है उन दिनों में तख्त पे शाऊल बैठा था, और शाऊल ने जानते क्या किया? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शाऊल लड़ने ही नहीं गया। शाऊल ने इनाम रख दिया, जो इससे लड़े उसके पास ये सारी चीजें होंगी। हमेशा याद रखिए, जो 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 व्यक्ति एक वॉरियर है ना, उसकी क्वालिटी होती है, योद्धा की क्वालिटी होती है, वो सदैव नहीं जीतता, लेकिन वो कभी लड़ना बंद नहीं कर सकता। सदैव वो नहीं जीतता, वो भी कभी कभी हार का सामना करता है, लेकिन वो कभी भी लड़ना बंद नहीं कर सकता। उसमें एक क्वालिटी होती है। आपने देखा यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया वे सब परमेश्वर की संतान हैं। और उसी के बाद कलाम पाक कहता है, जब हम संतान बनते हैं और अगर हम आत्मा में चलें तो हम उसके पुत्र कहलाए जाते हैं। और जानते हो, परमेश्वर जिन्हें पुत्र बनाता है उन्हें लड़ना सिखाता है, उन्हें फाइट करना सिखाता है। मैं आपको एक चाबी देता हूं। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग ये बिलीव करते हैं, और यस ये सच है, मैं स्पिरिचुअली बहुत ब्लेस्ड हूं खुदा के फजल से। लेकिन मैं आपको एक चाबी देता हूं अपनी आज, कि मैं क्या करता हूं। आई फाइट डेली। मैं हर दिन लड़ता हूं, ख्यालों से, शरीर से, शैतान से, दुनिया के ओपिनियन से। जब मैं देखता हूं कोई चीज मुझे शेप दे रही है, जैसे परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है चल उस घर के अंदर, और जैसे वो वहां जाता है, आपने देखा एक आदमी वहां पर कुम्हार मट्टी से कुछ बना रहा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा एक बात याद रखें, परमेश्वर के वचन को छोड़ कोई आपको आकार न देने पाए। दुनिया आपको कहेगी आप डफर हो, आप डंप हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप ये हो, आप वो हो। उनकी बातों को लेके अपनी शेप को तैयार न करें। मात्र परमेश्वर का वचन हमें शेप देगा, खुदा का कलाम हमें शेप देगा। Man's opinion is only fit for the dustbin. मनुष्यों के ओपिनियन मात्र कचरे के डब्बों में डालने के लिए होते हैं। ओपिनियन तो वही देगा जिसने हमें बनाया है।
वो हमारे जिंदगी को शेप देना चाहिए। जब परमेश्वर के दास शाऊल ने आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति को देखा, वो इज़राइल को ललकार रहा था। आपने इस व्यक्ति को देखा? इस आदमी ने लड़ाई में जाना भी ठीक नहीं समझा। अरे जा, मार खा के आना, चलेगा ना, जा तो सही। कभी स्विमिंग ब्लैक बोर्ड पे नहीं सिखाई जाती। कभी देखा है आपने, आप किसको बोलो मुझे स्विम करना सिखाओ और वो आपको ब्लैक बोर्ड पे सिखाएं और आपको लिखें यहां से कूद जाओ, जैसे कूदोगे फिर पैर हिलाते रहना, सीख जाओगे। जानते हो स्विमिंग कैसे सीखी जाती है? वो आपको पानी में धक्का दे देते हैं और जैसे आप पानी में डूबोगे और ऐसे हाथ हिलाओगे, यू नो स्विमर, आपको लगता है आप डूबेगो, स्विमर आपके ऊपर हंसेगा। या सीख, यही स्विमिंग है।